आज हम बात करने वाले हैं कि रिलेशनशिप के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको मैनेज कैसे करें। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि रिलेशनशिप हो और उसमें कोई प्रॉब्लम ही ना हो। हर रिलेशनशिप में कोई ना कोई तो प्रॉब्लम होती रहती है, चाहे वो फिजिकली हो, साइकोलॉजिकली हो, अंडरस्टैंडिंग के लेवल में हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो। लेकिन उन प्रॉब्लम्स को मैनेज कैसे करें। एक तरीका तो ये है कि आप अपने पार्टनर को बस ये कह दो कि तुम्हें मेरी बात ही माननी है, मेरे हिसाब से चलना है। ऐसा ज़्यादातर लोग करते हैं कि माइंड के हिसाब से चलते हैं, अपने पार्टनर को अपने अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं, कंट्रोल करते हैं। लेकिन इससे क्या होता है, इससे प्रॉब्लम कम नहीं होती और बढ़ते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने पार्टनर को छोड़ छाड़ करके कहीं और जाते हैं, कुछ और करने लग जाते हैं। लेकिन उनको लगता है कि इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन ऐसा भी नहीं होता। प्रॉब्लम तब भी और बढ़ते जाते हैं, क्योंकि जब वो घर पे आएंगे अपने पार्टनर के साथ रहेंगे तो फिर से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा। तो इससे हम कैसे समझे कि प्रॉब्लम हो अगर रिलेशनशिप में, तो उसको मैनेज कैसे करें। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम की वजह से भागते हैं। और ये हमेशा याद रखना कि प्रॉब्लम से भागने का मतलब क्या होता है, प्रॉब्लम को फिर से अपने पीछे लाना। प्रॉब्लम से आप भाग नहीं सकते, बच नहीं सकते। प्रॉब्लम को आपको फेस करना होगा, उसका सामना करना होगा। प्रॉब्लम को फेस करने का मतलब होता है उसको समझना, उसकी जड़ तक जाना, उसकी गहराई तक जाना। इसके दो तरीके हो सकते हैं, यानी कि या तो साइंटिफिकली उस प्रॉब्लम को समझो, और दूसरा हो सकता है इमोशनली। इमोशनली और साइंटिफिकली समझने का मतलब क्या होता है। साइंटिफिकली समझने का मतलब होता है कि फैक्ट के बेस पे समझना। इमोशनली समझने का मतलब होता है माइंड के लेवल में समझना। प्रॉब्लम चाहे फिजिकली हो या साइकोलॉजिकली हो, इसका अलग अलग तरीके से सॉल्यूशन निकलता है, एक जैसा नहीं। फिजिकली प्रॉब्लम साइंटिफिकली ही निकलेगी, मतलब आपको कुछ करना पड़ेगा, एक्शन में आना पड़ेगा। और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो वहाँ पे आपको इमोशनली इंटेलिजेंस को यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसके बेस पे काम करना पड़ेगा। तो चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो रिलेशनशिप में, उसको मैनेज करने के दो तरीके ही होते हैं, या तो एक्शन या अंडरस्टैंडिंग। एक्शन तो काम आएगा ही आएगा, क्योंकि फिजिकली आप दोनों एक दूसरे से अलग हो, तो एक्शन तो काम आएगा। कि ज़रूरत से ज़्यादा अटैचमेंट भी काफ़ी गलत हो सकते हैं आपके लिए, ये सही नहीं है माइंड के लेवल में। और बॉडी के लेवल में ज़रूरत से ज़्यादा आप अपने पार्टनर के साथ नहीं रह सकते, 24 घंटे नहीं रह सकते। तो प्रॉब्लम हमेशा इस चीज़ को समझो कि कैसी भी हो आप उसे भाग नहीं सकते। प्रॉब्लम से भागने का कोई सलूशन नहीं है। अगर आप प्रॉब्लम से भाग रहे हो तब भी प्रॉब्लम वहीं की वहीं है। कहाँ जाओगे घर छोड़ के, तब भी तो घर पे वापस आओगे। तो आप ये समझो कि रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम होते हैं तो वो किस बेस पे होते हैं। सबसे पहले ये समझो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम किस बेस पे होते हैं। वो होते हैं अंडरस्टैंडिंग के लेवल में, यानी कि सामने वाला पर्सन है आपका पार्टनर या कोई भी है रिलेशनशिप में, उनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग कभी डेवलप नहीं हुई है। जब तक आप ये समझोगे नहीं कि उस पर्सन का बिहेवियर कैसा है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, उसका माइंडसेट कैसा है, उसकी लैंग्वेज कैसी है, उसकी थिंकिंग कैसी है, जब तक आप ये नहीं समझोगे उसका बिलीव सिस्टम कैसा है, उसकी किस लेवल की अंडरस्टैंडिंग है, किस लेवल की बातें समझ सकता है, तब तक आपकी
कॉन्फ्लिक्ट होते रहेंगे रिलेशनशिप में, तब तक आपको ये समझ ही नहीं आएगा कि क्या सही है क्या गलत है, मेरे लिए भी और मेरे पार्टनर के लिए भी। अगर वो कोई भी बात बोले रिलेशनशिप में, जो भी आपका पार्टनर है, आप कोई भी पर्सन है, वो कोई भी बात बोले तो उससे पहले आपको समझ आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना होगा। अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए आपको टाइम स्पेंड करना होगा अपने पार्टनर के साथ। टाइम स्पेंड करने के लिए क्या करना होता है, आपको अपने पार्टनर को ऑब्जर्व करना है, उसकी थिंकिंग को समझना है, उसके बिहेवियर को समझना है, उसकी बॉडी लैंग्वेज को समझना है। इतना आसान है। बहुत से लोग समझते हैं कि टाइम स्पेंड करने का मतलब कहीं चले जाओ घूमने के लिए, ये गलत है। अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। आप कम बोलो और उसको ज़्यादा सुनो। मुंह एक दिया है बोलने के लिए, कान दो दिए है, तो ज़्यादा सुनो कम बोलो, कि ताकि आपको समझ आए कि सामने वाला पर्सन कैसा है। तब आप उसके हिसाब से ही एक्ट करोगे, उसके हिसाब से ही बात करोगे, तब प्रॉब्लम कम होगी। ऐसा नहीं कि तब प्रॉब्लम नहीं होगी, कम होगी तब भी, लेकिन उसका सलूशन आप चुटकी में निकाल दोगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जब रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको पहले ही समझ आ जाएगा कि इस प्रॉब्लम की जड़ क्या थी, इसका रूट कॉज क्या है। तब आप उस जड़ तक जाओगे और उसको समझ लोगे, वहाँ से निकाल दोगे। अगर वो, मैंने कहा ना स्टार्टिंग से कि दो तरह की प्रॉब्लम होते हैं और उसको दोनों पीस पे ही अलग अलग तरीके से संभालना पड़ता है, सोल्यूशन को निकालना पड़ता है। यानी कि एक होती है साइंटिफिकली सोल्यूशन निकालने से रिलेटेड प्रॉब्लम, एक होती है अंडरस्टैंडिंग के लेवल में। तो अगर इमोशनली कोई प्रॉब्लम है, आपके पार्टनर का मूड ख़राब है, तो उसके पीछे हो सकता है बायोलॉजिकली यानी कि फिजिकली कोई कनेक्शन हो, खाने पीने से रिलेटेड या हेल्थ वाइज या सिचुएशन से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई रीजन हो सकता है। तो उसको तब भी आपको इमोशनली इंटेलिजेंस को यूज़ करके ही निकालना पड़ेगा अपने पार्टनर के सामने। और जब आप अपने पार्टनर के साथ नहीं हो तो आपको साइंटिफिकली इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालना है। पर सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि उसकी जड़ क्या है। जब जड़ समझ आएगी आपको, तभी उसके बेस पे सलूशन निकालोगे। जैसी प्रॉब्लम होगी उसका वैसा ही सलूशन होगा, अलग अलग नहीं हो सकता। तो जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है ना रिलेशनशिप में, कि हम जब अपने पार्टनर के साथ बात करते हैं कुछ दिन तक तो बड़ा अच्छा लगता है, बाद में जब बात नहीं होते है या टाइम स्पेंड नहीं करते हैं तो बुरा लगने लग जाता है। तो हमको ऐसा रिग्रेट होता है कि हम ये क्या कर रहे हैं, उसको टाइम नहीं मिलता, मुझे टाइम नहीं मिलता, हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे, तो क्या करें। टाइम स्पेंड करने का मतलब ये मत समझो कि फिजिकली टाइम स्पेंड करना। अगर आप उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते तो आप माइंड के लेवल में भी कर सकते हो, समझ के लेवल में। आप जो भी उसके बारे में सोचते हो, समझते हो, उस लेवल पे भी आप देख सकते हो। हमेशा इस चीज़ को याद रखो कि जो सामने वाला पर्सन है वो आपकी फिजिकली नीड नहीं होनी चाहिए, वो आपकी नीड होनी चाहिए साइकोलॉजिकली, एट अ लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अगर माइंड के लेवल में होगी तो वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा। मैं कई बार कह चुका हूँ कि अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे ही अपनी नीड को बनाओ, माइंड के लेवल में नहीं तो आप फीलिंग और इमोशंस में उलझ के रह जाओगे। जब एक बार आप फीलिंग और इमोशंस में फंस गए तो वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको माइंड के लेवल में नीड नहीं बनाना है, अंडरस्टैंडिंग के लेवल में बनाओ। अंडरस्टैंडिंग के लेवल में नीड बनाने का मतलब ये है कि जो आपका पार्टनर है उससे रिलेटेड जो अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हुई है उसको आप और ज़्यादा डेवलप कर सको और उसी अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे आप उनसे जुड़ सको। उसी अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे आप ये समझ सको
कि मेरा पार्टनर और मैं, हम दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या हम जुड़े हुए हैं या अलग अलग है। आपको ये समझना होगा कि प्यार का क्या मतलब है, रिलेशनशिप का क्या मतलब है, हम दोनों के साथ रहने का क्या मतलब है। अंडरस्टैंडिंग के लेवल में ही आपको अपनी नीड बनाना है। हैप्पीनेस बनाओ तो अंडरस्टैंडिंग के लेवल में अपने पार्टनर से रिलेटेड, फिजिकली नहीं। फिजिकली वो बीमार भी हो सकते हैं, कोई बीमारी लग सकती है, डेथ भी हो सकते हैं, आपसे अलग भी हो सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है माइंड के लेवल में। फिजिकली हो चाहे साइकोलॉजिकली हो, प्रॉब्लम रहेगी। लेकिन एक बार अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई तो चाहे प्रॉब्लम फिजिकली हो या साइकोलॉजिकली हो, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जब एक बार अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई तो फिजिकली प्रॉब्लम तो तब भी रहेगी, साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम तब भी रहेगी। तो आप उसको बड़ी आसानी से निकाल दोगे, उसका सलूशन उसको फेस कर लोगे। तो आपको समझ आएगा कि रिलेशनशिप क्या है और लाइफ क्या है और लव क्या है। तो एक बार आपको ये समझ आ गया, आपकी डेवलप हो गई अंडरस्टैंडिंग, तो उसके बाद चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो रिलेशनशिप में, आप हंसते खेलते उसको सॉल्व कर दोगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या चाहिए? पेशेंस। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके अंदर पेशेंस नहीं होता, जल्दबाजी में रहते, फड़फड़ाने लग जाते हैं, अपने पार्टनर के बिना रह नहीं सकते। ये सारी चीज़ें कहाँ से हो रही है? ये हो रही है बायोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली नीड की वजह से। उस पर्सन को आपने अपनी लाइफ में साइकोलॉजिकली और बायोलॉजिकली नीड बना दिया है, तब प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। उस पर्सन से जुड़ो। मैंने पिछली ऑडियो में भी कहा था कि उस पर्सन से जुड़ो तो अंडरस्टैंडिंग के लेवल में जुड़ो। वहाँ से जो आपको खुशी मिलेगी, उसका कनेक्शन ना तो उस पर्सन की बॉडी से होगा, ना माइंड से होगा, ना उसकी थिंकिंग से होगा, बल्कि जो उसकी रियलिटी है, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, उससे होगा। और उस अंडरस्टैंडिंग के लेवल में ही आप सब कुछ कर सकते हो। जो प्यार नाम की चीज़ है, जो लोगों के लिए बहुत बड़ा हुआ है समझने के लिए, जो लोग समझ नहीं पाते, वो प्यार का नाम दे देते हैं चीज़ों को, काम को, एक्सपीरियंस को, गुड फीलिंग्स को, इसको उसको, बट उनके लिए रियलिटी नहीं है अभी प्यार, क्योंकि रियलिटी को अब तक उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया। लेकिन आपके लिए बड़ा आसान हो सकता है अगर आपकी विजन ऐसी है कि जो रिलेशनशिप है उसको इस लेवल तक ले जाना कि उसके आगे जाना इम्पॉसिबल है। एक ऐसी रियलिटी तक पहुंच जाना कि जिसके आगे नहीं जा सकते, बल्कि जिसके ऊपर ही सब कुछ टिका हुआ है, हमारी पूरी की पूरी लाइफ, रिलेशनशिप्स और हम सब। तो इस अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए 3 चीज़ें चाहिए। नंबर 1 मैंने आपको बता दिया, टाइम स्पेंड करना, चाहे अपने साथ या अपने पार्टनर के साथ। अगर आप अपने पार्टनर की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना चाहते हो तो आपको उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। अगर आप अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप करना चाहते हो खुद की, तो आपको अपने साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। ये होगी पहली। दूसरी बात मैंने इसमें कही कि अगर आप चाहते हो अपने रिलेशनशिप को इस तरह का बनाना कि कैसे भी प्रॉब्लम हो और उसमें आप फंसो नहीं, उलझो नहीं, तो उसके लिए क्या चाहिए? आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उस लेवल पे आपको जुड़ना पड़ेगा अपने पार्टनर से। क्योंकि अगर आप माइंड के लेवल में जुड़ोगे, बॉडी के लेवल में जुड़ोगे, तो प्रॉब्लम तो हो रहेगी। क्योंकि फिजिकली भी आप अलग हो, माइंड के लेवल में भी आप उनसे अलग हो। जुड़ सकते हो तो एक ही लेवल है, वो है अंडरस्टैंडिंग का।
वो अंडरस्टैंडिंग भी ऐसी होनी चाहिए जो रियलिटी से मैच करते हो। अगर वो रियलिटी से मैच नहीं करती दूर दूर तक तो अंडरस्टैंडिंग ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी रिलेशनशिप में। ये हो गई दूसरी बात कि जुड़ना है, नीड बनानी है तो अंडरस्टैंडिंग के लेवल में ही जुड़ो अपने पार्टनर से। तीसरी बात, प्रॉब्लम तो हमेशा रहेगी रिलेशनशिप में, क्योंकि आप फिजिकली और साइकोलॉजिकली उस पर्सन से अलग थे, अलग हो और अलग ही रहोगे। जुड़ सकते हो तो माइंड के लेवल में जुड़ सकते हो। तो इन प्रॉब्लम को सलूशन सिर्फ आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक बॉडी रहेगी बीमारियां रहेगी, स्ट्रेस रहेगा, माइंड के लेवल में भी सफरिंग रहेगी, बॉडी के लेवल में भी सफरिंग रहेगी। इसका कोई सलूशन नहीं है, क्योंकि ये इनकम्प्लीट है, इनपरफेक्ट है। ये परफेक्ट नहीं हो सकता, ये कंप्लीट नहीं हो सकता, लिमिटेशन है इसके अपने। ये पैदा हुआ तो ये मरेगा, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट। लेकिन आप अपने पार्टनर से अंडरस्टैंडिंग के लेवल में जुड़ सकते हो। और सारी प्रॉब्लम का रूट कॉज बॉडी और माइंड ही होता है। जब आप किसी से जुड़ते हो बॉडी और माइंड के लेवल में, अगर आप चाहते हो इन सारी चीज़ों को पार करना तो इसका एक ही तरीका है, वो है अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना। जिसके लिए आपको चाहिए इमोशनल इंटेलिजेंस और साइंटिफिकल इंटेलिजेंस। तो आज के लिए ये था कि रिलेशनशिप को अगर आपको बेहतर बनाना है, इसकी हर प्रॉब्लम को आपको मैनेज करना है, तो आप क्या करो। आपको सिर्फ यही चीज़ करनी है जो मैंने इस वीडियो में बताया है, यानी कि इस ऑडियो में जो मैंने बताया है आपको वही करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप कुछ भी कर लो, बॉडी के लेवल में और माइंड के लेवल में जितना मर्जी ट्राई कर लो, प्रॉब्लम नहीं जाने वाली। तब तक रहेगी प्रॉब्लम जब तक लाइफ रहेगी, यानी कि बॉडी माइंड इंटेलेक्ट रहेगा, क्योंकि लाइफ का दूसरा नाम ही प्रॉब्लम है। जब वो किसी चीज़ में निकलते हैं, यानी किसी फॉर्म में होते हैं, तो वो अपने आप में ही इनकम्प्लीट होते हैं। उसकी अपने आप में कोई परफेक्शन नहीं होते। लेकिन हम उसको परफेक्ट किसके लेवल में कर सकते हैं? अंडरस्टैंडिंग के लेवल में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।